जयपुर में जिस सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या हुई वो कौन है, अब ये जरा समझने वाली बात है। सुखदेव सिंह गोगामणि ने करणी सेना के में विवाद के बाद अपनी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बनाई। 2017 में फिल्म पद्मावत विवाद के दौरान फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारकर सुर्खियों में आए। गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर केस के बाद राजस्थान में हुए प्रदर्शन से चर्चा में आए। फिर 2013 में भादरा सीट से बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। 2018 चुनाव में बीजेपी से टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। सुखदेव सिंह की पिछली कई वर्षों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ झगड़े की खबरें आ रही थी। ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस हत्या की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। हत्यारे कैसे आए, किस व्यक्ति को बातचीत करने के लिए ढाल बनाया और कैसे दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जिस तरीके से वो लोग वहां पर बैठे हुए थे, उससे साफ दिखाई दे रहा था कि वो परिचित है। ये रिपोर्ट है। घर के ड्राइंग रूम में सुखदेव सिंह की निर्मम हत्या करने के बाद जब दोनों हत्यारे बाहर की तरफ भागे तो यहां सड़क पर 2 स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी दिखी। पुलिस सूत्रों से पता चला कि इनमें से एक स्कॉर्पियो में सवार होकर हत्यारे सुखदेव सिंह से मिलने आए थे। ये आप देख सकते हैं हत्यारों की स्कॉर्पियो, जिस गाड़ी से हत्यारे यहाँ पर आए थे, इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस की वैन अब इसे लेकर जा रही है, टॉर्चन करके इस गाड़ी को ले जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी, इसी गाड़ी में हत्यारे आए थे और इसी गाड़ी से जो है तीनों हत्यारे यहाँ पर आए थे और उसके बाद में हत्या को अंजाम दिया गया था। अब मर्डर का पहला सीसीटीवी फिर से दिखाते हैं, क्योंकि इसी में कई और सच भी छिपे हैं। यहाँ आपको पहले ही फ्रेम में सब कुछ सामान्य सा दिखेगा। इससे ये पता चलता है कि हत्यारे या तो सुखदेव के जानने वाले थे या फिर वो किसी जानने वाले के साथ आए थे। पुलिस सूत्रों से इस पर भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये जानने के लिए अब आप इस लाल शर्ट वाले व्यक्ति को फिर से देखिए, जो सुखदेव के बगल वाले सोफे पर बैठा है और पानी की बोतल उठाता है। इसका नाम है नवीन शेखावत। ये जयपुर में एक कपड़ा व्यापारी था। इसी के जरिए बदमाश सुखदेव तक पहुंचे और सबूत मिटाने के लिए नवीन शेखावत को भी गोली मार दी। सुखदेव सिंह के साथ उसकी भी मौत हो गई। ये उनका घर है और आप देख सकते हैं पुलिस की जो टीमें हैं, एफएसएल की जो टीमें हैं, ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं, सामने जो दिखाई दे रहे हैं मोबाइल ट्रैकर मशीन है, एफएसएल की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है। ये जो हॉल आप देख रहे हैं, यहीं पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने जिस तीसरे शख्स को घर में गोली मारी थी वो सुखदेव का गनमैन है, नाम नरेंद्र है। हत्यारों ने उसके पैर में गोली मारी थी, वो घायल है। सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर पुलिस इस हत्याकांड के बाद से हाई अलर्ट पर है। दोनों हत्यारों की तलाश की जा रही है। राज्यपाल ने डीजीपी को राजभवन बुलाकर जानकारी ली, कड़ी और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन गोगामेड़ी के कत्ल के बाद से राजपूत समाज में आक्रोश है। उनके समर्थकों ने जयपुर के मेट्रो मास अस्पताल के बाहर हंगामा किया। सीकर में भी राजपूत समाज के लोग सड़कों पर उतरे, उग्र प्रदर्शन किया, शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर राजस्थान बंद की चेतावनी दी। स्कॉर्पियो से जुड़ी नई जानकारियां ये हैं कि हत्यारों ने इसे किराए पर लिया था, लेकिन सवाल यह कि क्या सुखदेव सिंह की हत्या का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन है। ये इसलिए क्योंकि राजस्थान के रोहित गोदारा गैंग ने डंके की चोट पर हत्या की जिम्मेदारी ली। एक पोस्ट लिखा, फिर पोस्ट हटा दिया। रोहित गोदारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे खास गुर्गा। दोपहर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के कत्ल के बाद जरायम के दुनिया का एक चेहरा अचानक सुर्खियों में आ गया। ये नाम राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा का है, जिसने कहा है कि उसके इशारे पर गोगामेड़ी का काम तमाम हुआ है। जयपुर को हिलाकर रख देने वाले इस मर्डर पर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर तुरंत एक पोस्ट लिखी। राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर, गोल्डी बराड़। भाइयों, आज जो सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग कर रहा था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें। जल्दी उनसे भी मुलाकात होगी। रोहित गोदारा की ये पोस्ट राजस्थान पुलिस को ललकार है। वो खुली चुनौती दे रहा है
कि अपने दुश्मनों का खात्मा इसी अंदाज में करेगा। रोहित गोदारा की पोस्ट को अगर आप गौर से देखें तो नीचे हैशटैग में उसने अंडरवर्ल्ड के कई डॉन के नाम लिखे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है लॉरेंस बिश्नोई। इसके बाद काला जठेड़ी, काला राणा, गोगी मान का जिक्र है। इन कुख्यात चेहरों के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन ये रोहित गोदारा कौन है? कुख्यात रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, जिसने 2010 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। आरोप है कि उसने कुछ महीने पहले दुबई के नंबर से गोगा मेड़ी को धमकी दी थी। गोदारा भारत से फरार है, जिसकी तलाश में एनआईए जुटी है। बीकानेर के हार्डकोर गैंगस्टर रोहित गोदारा पर 32 से ज्यादा केस दर्ज हैं। राजस्थान के कारोबारियों से 17 करोड़ से ज्यादा की रंगदारी रोहित गोदारा वसूल चुका है। पिछले साल सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की जिम्मेदारी भी गोदारा ने ली थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गोदारा का नाम आ चुका है। इंटरपोल से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। ध्वज आर्या, जयपुर, TV9 भारतवर्ष। सवाल यह भी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सुखदेव सिंह गोगा मणि से दुश्मनी क्यों थी? हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने एक एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। लॉरेंस गैंग को शक था कि सुखदेव सिंह राजस्थान में बैठकर उसके दुश्मन और बम्बीहा के करीबियों की मदद कर रहा था। लॉरेंस गैंग को शक यह भी था कि जिन कारोबारियों को उगाही के लिए लॉरेंस गैंग फोन करता था, उन्हें भी सुखदेव सिंह प्रोटेक्शन दिलवा रहे थे। लॉरेंस गैंग से जुड़े जिस रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी, पोस्ट लिखा फिर हटा दिया, उसकी लोकेशन अमेरिका बताई जा रही। फिलहाल राजस्थान पुलिस तमाम एंगल से तफ्तीश कर रही है। रंजिश से लेकर जबरन उगाही तक के एंगल पर जांच की जा रही है। शूटर्स के प्रोफाइल को भी खंगाला जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले राजस्थान डीजीपी ने इस घटना पर बयान दिया। उन्होंने क्या कहा, यह भी देखिए। संभावित जो ठिकाने हैं बदमाशों के, वहां दबिश दी जा रही है। पड़ोसी जिलों में और बीकानेर संभाग में भी इस संभावित जो बदमाशों के कॉन्टैक्ट्स हैं, उन पे भी दबिश दी जा रही है। और हरियाणा डीजी साहब से भी हमने बातचीत कर उनका भी सहयोग मांगा है। रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। ये अरेस्ट हम जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करेंगे। पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है इस हत्या में टाइमिंग को डिकोड करना। अभी ये हत्या क्यों की गई, अभी ये अटैक क्यों प्लान किया गया, इस सब के पीछे का क्या कनेक्शन है, ये पुलिस की एक बहुत बड़ी चुनौती है। राजस्थान में यह हत्या ऐसे वक्त में हुई है जब नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। सुखदेव सिंह राजस्थान में कितना रुतबा रखते थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस वारदात के बाद जयपुर से दिल्ली तक हर तरफ एक अजीब सा हंगामा दिखाई दे रहा है। वसुंधरा राजे ने लिखा है, ये प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। गजेंद्र सिंह शेखावत, सरकार के शपथ लेते ही राज्य को अपराध मुक्त करना हमारी प्राथमिकता है, ये उन्होंने कहा है। शिवराज सिंह चौहान, ऐसे अराजक तत्व किसी भी कीमत पर बचने नहीं चाहिए। राजवर्धन राठौर, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए प्रतिबद्ध है। अब राज्यपाल, अपराधी कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्र को तलब भी किया है। डीजीपी ने बताया कि पूरे प्रदेश में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। अशोक गहलोत ने सुखदेव सिंह की हत्या पर दुख जताया। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक और लाल डायरी से सुर्खियों में आए राजेंद्र गुणा ने राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि इस घटना पर त्वरित कार्रवाई करें, अन्यथा प्रतिकूल परिणामों के लिए सरकार और प्रशासन स्वयं जिम्मेदार।